आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहले आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सीख लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर उनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स: चेन आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स। चेन आइसोमर्स और स्केलेटल आइसोमर्स, इसकी डेफिनेशन है द आइसोमर्स इन विच कार्बन एटम्स और स्केलेटन इज डिफरेंट आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। यानी कि ये ऐसे आइसोमर्स होंगे इसमें कार्बन एटम की कनेक्टिविटी चेंज होगी। अब हम चेन आइसोमर्स की एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में C4H10, ये एक अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C4H10 से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर बनाने के लिए चारों कार्बन सीधे सीधे कनेक्टिविटी में अटैच कर दिए। दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए तीन कार्बन कनेक्टिविटी में अटैच करे जाएंगे और फोर्थ कार्बन को ब्रांच में अटैच किया जाएगा। ब्रांच अटैच करने के लिए ये याद रखना जरूरी होगा, कोई भी ब्रांच टर्मिनल कार्बन से नहीं निकाली जा सकती। इस कनेक्टिविटी में दो टर्मिनल कार्बन मौजूद हैं, तो इन दो टर्मिनल्स के अलावा ये जो सेंटर में कार्बन है, इस कार्बन पे फोर्थ कार्बन को अटैच किया जाएगा। अब हम इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन है उसकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से फिल करेंगे। जो पहला कार्बन है इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हुई है, तो इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच कर दिए जाएंगे। इसी तरह से इस दूसरे कार्बन की दो वैलेंसीज इन दो कार्बन से पूरी हो चुकी हैं, तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए जाएंगे। तो हर कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं हाइड्रोजन अटैच करके पूरा करा जाएगा। ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसका नाम है एन ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन। इसी तरह से दूसरे कंपाउंड का जो कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। C4H10 से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन की कनेक्टिविटी या फिर कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट है। तो इस तरह से ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। ये भी एक अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो कि कार्बन की कनेक्टिविटी चेंज करके बनाए जा सकते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उस स्ट्रक्चर में पांच कार्बन कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाने के लिए चार कार्बन सीधे सीधे अटैच किए गए। जो पांचवा कार्बन है उसको हम ब्रांच में ले जाएंगे, तो इस कार्बन से या इस कार्बन से ब्रांच निकाल दी जाएगी, तो इस कार्बन से फिफ्थ कार्बन की ब्रांच निकाल दी गई। इसी तरह से थर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए तीन कार्बन सीधे सीधे जोड़े जाएंगे और दो कार्बन जो बचे हैं उनको ब्रांच में अटैच कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर 1 का कॉमन नेम एन पेंटेन और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पेंटेन। इसी तरह से स्ट्रक्चर 2 का कॉमन नेम आइसोपेंटेन और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर 3 का कॉमन नेम न्यू पेंटेन और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम
2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इस तरह से ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हुए C5H12 के, और तीनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन का स्केलेटन चेंज है। स्ट्रक्चर 1 में 5 के 5 कार्बन सीधे सीधे अटैच कर दिए गए। स्ट्रक्चर 2 में 4 कार्बन सीधे अटैच करने के बाद एक कार्बन को ब्रांच में ले गए। स्ट्रक्चर 3 में 3 कार्बन स्ट्रेट जोड़ने के बाद 2 कार्बन को ब्रांच में अटैच कर दिया। तीनों स्ट्रक्चर्स चेन आइसोमर्स या स्केलेटल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पोजीशन आइसोमर्स या फिर रीजनल आइसोमर्स। The isomers in which the position of functional group is different are called position isomers and the phenomena is called position isomerism। ये जो position isomers होते हैं इनमें कार्बन का स्केलेटन सेम रहता है, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस ऑब्जर्व होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। फॉर सपोज कि अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं C4H10, ये एक अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम इस अल्कीन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, 4 कार्बन सीधे सीधे अटैच कर दिए। 4 कार्बन सीधे सीधे अटैच करने के बाद पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया तो ये एक अल्कीन बन गई। इसी तरह से इसका दूसरा स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए भी हमने 4 कार्बन सीधे सीधे अटैच कर दिए। अब इस दूसरे स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएंगी वो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी। डबल बॉन्ड अब आप टर्मिनल कार्बन पे अटैच नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड टर्मिनल के बाद वाले कार्बन से अटैच किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन को फिल करेंगे। जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 4 कार्बन एटम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है। ये पहला स्ट्रक्चर है 1 ब्यूटीन, दूसरा स्ट्रक्चर है 2 ब्यूटीन। इन दोनों स्ट्रक्चर में जो हमें चेंजेस नजर आ रही हैं वो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, जबकि हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन की कनेक्टिविटी स्ट्रेट है, जबकि इन दोनों कंपाउंड्स में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज है। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज होने की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स या फिर रीजनल आइसोमर्स कहलाएंगे। पोजिशनल आइसोमर्स की दूसरी एग्जाम्पल C3H7OH, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का पहला स्ट्रक्चर 3 कार्बन सीधे सीधे कनेक्ट करके OH को टर्मिनल कार्बन पे अटैच किया गया। इसी तरह से स्ट्रक्चर नंबर 2 जब हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी 3 कार्बन सीधे सीधे अटैच किए जाएंगे, मगर इस दूसरे स्ट्रक्चर में OH की पोजीशन चेंज होगी। OH की पोजीशन टर्मिनल कार्बन की बजाय मिड वाले कार्बन पे लगाई गई। इस पहले स्ट्रक्चर का कॉमन नेम है एन प्रोपाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 1 प्रोपेनॉल। दूसरे कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर इसका IUPAC नेम 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स पोजिशनल आइसोमर्स या फिर रीजनल आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर्स या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन है the isomers in which the functional group is different are called functional group isomers and the phenomena is called functional group isomerism। functional group isomerism में जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से उन दोनों स्ट्रक्चर की जो फैमिली होगी वो भी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 C2H6O। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अल्कोहल का स्ट्रक्चर और ईथर का स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है। C2H6O के स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को ड्रॉ किया जाएगा और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज यहाँ पे हमें फ्री नजर आ रही। अल्कोहल बनाने के लिए ऑक्सीजन के एक साइड पे H लगा दिया जाएगा। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में
दो कार्बन मौजूद हैं जो कि इस साइड से लगा दिए जाएंगे। तो OH की वजह से जो स्ट्रक्चर होगा वो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होगा। ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन ड्रॉ करने के बाद दो कार्बन हमें नजर आ रहे हैं, दोनों साइड पे एक एक कार्बन अटैच कर दिए जाएंगे। ऑक्सीजन की दोनों साइड पे जब कार्बन की चेन होती है तो ऐसे कंपाउंड्स ईथर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ईथर लिंकेज वाला स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। इस कंपाउंड में जो कार्बन की वैलेंसीज रिमेनिंग है उन वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले स्ट्रक्चर में दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। दूसरे स्ट्रक्चर में भी दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये जो पहला कंपाउंड है, इस पहले कंपाउंड का नाम इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। इसी तरह से इस दूसरे कंपाउंड का जो नाम है डाई मिथाइल ईथर या फिर मिथॉक्सी मीथेन। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये पहला स्ट्रक्चर अल्कोहल फैमिली का है जबकि ये दूसरा स्ट्रक्चर ईथर फैमिली का है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H6O, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाना पॉसिबल होगा। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन अल्डिहाइड में भी मौजूद होगा और कीटोन में भी मौजूद होगा। कार्बोनाइल कार्बन के अगर एक साइड पे H लगा दिया जाए तो ऐसे कंपाउंड्स अल्डिहाइडिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ करने के बाद दो कार्बन मौजूद हैं जो कि इस साइड से लगा दिए जाएंगे। इसी तरह से जब हम स्ट्रक्चर नंबर 2 ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ किया जाएगा और दोनों साइड्स पे एक एक कार्बन अटैच कर देंगे। इस स्ट्रक्चर में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा किया जाएगा। जो पहला स्ट्रक्चर है इसका कॉमन नेम है प्रोप्यून अल्डिहाइड या फिर इसका IUPAC नेम है प्रोपेनल। दूसरे स्ट्रक्चर का कॉमन नेम डायमिथाइल कीटोन। एक और इसका कॉमन नेम है एसीटोन। इसी स्ट्रक्चर का जो IUPAC नेम है 2 प्रोपेनॉन। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये पहला स्ट्रक्चर अल्डिहाइडिक फैमिली का है, ये दूसरा स्ट्रक्चर कीटोन फैमिली का है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है मेटामर्स। मेटामर्स की डेफिनेशन है द आइसोमर्स इन विच सेम मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट but different alkyl groups attached on either side of functional group are called metamers and the phenomena is called metamerism. मेटामर्स जो आइसोमर्स होंगे उसमें मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ऐसे मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिनके दोनों साइड्स पे कार्बन की चेन अटैच करना पॉसिबल हो, जैसा कि ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बोनाइल कार्बन एग्जाम्पल 1 कंसिडर करते हैं C4H10O। C4H10O से हम ईथर्स बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने ऑक्सीजन ड्रॉ किया। ऑक्सीजन ड्रॉ करने के बाद इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में टोटल 4 कार्बन एटम्स मौजूद है। दो कार्बन एटम एक साइड पे अटैच कर दिए जाएंगे, दो कार्बन एटम दूसरी साइड पे अटैच कर दिए जाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम ड्रॉ किया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्बन की कनेक्टिविटी चेंज करनी है दोनों साइड्स पे। तो इस ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन अटैच कर दिया, जो रिमेनिंग कार्बन है वो दूसरी साइड पे अटैच कर दी। इसी तरह से तीसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन का एटम ड्रॉ किया, एक साइड पे एक कार्बन अटैच किया, दूसरी साइड पे दो कार्बन अटैच किए, तीसरे कार्बन को ब्रांच में अटैच कर दिया गया, जिस तरह के यहाँ पे हमें नजर आ रहा है।
इस पहले स्ट्रक्चर का नाम है डाईइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। इस दूसरे स्ट्रक्चर का जो IUPAC नेम होगा 1-मिथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से तीसरे स्ट्रक्चर का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। IUPAC नेम 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से C4H10O से 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए गए और ये 3 आइसोमर्स एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। मेटामर्स की एग्जांपल नंबर 2 C5H10O। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमने कीटोन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है। जो पहला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ किया जाएगा। कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ करने के बाद टोटल कार्बन 4 बचेंगे। 2 कार्बन एक साइड पे अटैच कर दिए गए, 2 कार्बन दूसरी साइड पे अटैच कर दिए गए। स्ट्रक्चर नंबर 2 ड्रॉ करने के लिए कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ किया गया, एक साइड पे 1 कार्बन जबकि दूसरी साइड पे 3 कार्बन ड्रॉ कर दिए गए। इसी तरह से थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ किया गया, एक साइड पे 1 कार्बन और दूसरी साइड पे 2 कार्बन अटैच करने के बाद थर्ड कार्बन को ब्रांच में अटैच कर दिया। अब हम इन स्ट्रक्चर्स में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा करेंगे। इस पहले स्ट्रक्चर का कॉमन नेम डाईइथाइल कीटोन। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम 3-पेंटेनॉन। इसी तरह से इस दूसरे स्ट्रक्चर का कॉमन नेम मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। IUPAC नेम 2-पेंटेनॉन। थर्ड स्ट्रक्चर का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरह से IUPAC नेम 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन गए। ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के मेटामर्स हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आइसोमर्स और उनकी क्लासिफिकेशन को सीखा है।